We are going to start fourth chapter of English Literature, class 9. The name of the book is Moment, and the heading of the chapter is In the Kingdom of Fools. फिर से सुनिए, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, यानी मूर्खों का राज्य। तो एक ऐसा किंगडम का चर्चा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जहां पर सभी लोग बेवकूफ थे। तो जहां पर सभी लोग बेवकूफ होंगे तो स्वाभाविक है कि वहां का समूचा सिस्टम बिल्कुल अलग रहेगा। ऐसा ही ये किंगडम था। तो यहां पर टके सिर खाजा और टके सिर भाजा मिलता था, यानी हर एक चीज का कीमत सेम था। तो देखिए चैप्टर में आइए कि इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर इडियट्स। तो राजा और उनके मंत्री दोनों ही बिल्कुल बेवकूफ थे। ये ऐसा किंगडम ऑफ फूल्स था। दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स। अन्य राजाओं की तरह वे कार्य नहीं करते थे। और इन लोगों ने क्या किया कि दिन को रात में बदल दिया और रात को दिन में बदल दिया। यानी जहां पूरी दुनिया में लोग रात में आराम करते हैं, सोते हैं और दिन में काम करते हैं, इस किंगडम ऑफ फूल में क्या था कि यहां दिन में लोग सोते थे और रात में काम करते थे। So they decided to change night into day and day into night. They ordered that everyone should be awake at night. रात जैसे ही शुरू हुआ तैसे ही हर एक को जग जाना है। Till their fields, जिसको खेत जोतना है रात में खेत जोतेगा। Run their businesses only after dark, जिसको अपना बिजनेस चलाना है, दुकान खोलना है, अंधेरा हो जाएगा तब अपना दुकान खोलेगा। जब तक रात नहीं होगा तब तक ना तो कोई खेत जोतेगा ना कोई काम करेगा। एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप। और जैसे ही सूरज का उदय होगा वैसे ही लोगों को सो जाना है। लोगों को सोना है जब सूरज का उदय होगा तो। हाँ, इसके खिलाफ भी था ऑर्डर कि अगर कोई व्यक्ति सुबह हो जाने के बाद अगर जगा हुआ रह पाया जाएगा तो उसको सीधे मौत की सजा दे दी जाएगी। रात होने पर किसी को सोना नहीं है। रात होने पर सबको काम करना है, जिसका जो काम है। रात में किसी को सोना नहीं है। रात में अगर कोई सोया हुआ पाया जाएगा तो सीधे मौत की सजा मिलेगी। और दिन में सबको सोना है। अगर दिन में कोई जगा हुआ मिल जाएगा तो उसको मृत्यु दंड मिल जाएगा। रात में अपना लाइट की व्यवस्था कीजिए, आप अपना खेती कीजिए। एनीवन हु डिसोबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ। यहां इस राज्य में किंगडम ऑफ फूल्स में, इस किंगडम ऑफ फूल में एक ही सजा थी, मौत की सजा। दूसरी और कोई सजा नहीं थी। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। सभी लोग मौत के चलते भयभीत रहते थे। तो जैसा उनको कहा गया वैसा वो करते थे।
The king and minister were delighted at the success of their project. राजा और उनके मिनिस्टर को काफी खुशी थी कि उन लोगों का जो प्रोजेक्ट था वो सफल हो गया। तो अपनी सफलता के ऊपर राजा और मिनिस्टर एक दूसरे को दाद देते थे। लेकिन एक दिन की बात है, कहानी में एक ट्विस्ट आता है कि एक गुरु और उनका चेला आ गया उस किंगडम में। One day a guru and his disciple arrived in the city. एक गुरु और उनका चेला उस शहर में आ गया। तो गुरु और चेला ने क्या देखा? इट वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी, काफी सुंदर शहर है। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, और दिन की चकाचौंध रोशनी में गुरु और चेला वहां पधारे। तो दिन की तेज रोशनी में पधारे तो इसका मतलब तो कोई आदमी मिलेगा नहीं इनको। तो बट देयर वॉज नो वन अबाउट, कोई आदमी इन लोग को नहीं मिला। एवरी वन वॉज अस्लीप, जहां भी गुरु और चेला गए हर आदमी सोया हुआ मिला। नॉट अ माउस स्टरिंग, समझे? राजा का आदेश इतना सख्त रूप से लागू किया जाता था कि एक चूहा को भी हिलने डुलने की इजाजत नहीं थी। अगर चूहा भी दिन में कहीं हिल डुल गया तो सीधे उस चूहा को मौत की सजा। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाई डे, जो मवेशी था, गाय बैल था, भैंस था, गाय थी, सबको सिखाया गया था कि दिन में सोना है और रात में जगना है। सबको सिखा दिया गया था। तो द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड by what they saw around them and wandered around the town till evening. तो ये दोनों अजनबी, दोनों स्ट्रेंजर यानी गुरु और चेला पूरे शहर में दिन भर घूमते रहे, भटकते रहे कि कहीं कोई आदमी मिले, कहीं कुछ खाना मिले। तो गुरु चेला है, कोई मिलेगा तब तो खाना मिलेगा या सामान मिलेगा, दुकान खुला रहेगा तब तो सामान लेकर के कुछ बना करके खाएंगे। लेकिन कहीं कोई नहीं मिला। शाम तक भटकते रहे दोनों गुरु चेला। When suddenly the whole town, तो शाम तक भटकते रहे। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही इवनिंग होता है, शाम होता है, सडनली द होल टाउन वो का पूरा शहर जग गया। शाम होते के साथ पूरा शहर जागृत हो गया। एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस, और सब अपना रात का बिजनेस करना प्रारंभ कर दिया। जिसका जो काम था, किसी का खेती करना, किसी का पशुपालन का काम, जिसका जो बिजनेस था सब अपना करना प्रारंभ कर दिया। द टू मेन वेर हंग्री, ये दोनों गुरु और चेला काफी भूखे थे। नाउ दैट द शॉप्स वेर ओपन, अब रात होने पर दुकान खुल गई। तब ये दोनों गुरु और चेला काफी भूखे थे, दुकान खुल चुकी थी। तब तो दुकान से सामान लेकर के कुछ बना सकते थे, खा सकते थे। तो ये लोग जाते हैं किराना के दुकान में। दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज, किराना के दुकान में जाते हैं कुछ सामग्री खरीदने, जो भी होता है चावल दाल आलू जो भी खरीदना है, खरीदने के लिए जाते हैं कि खाना बना करके खाएंगे, क्योंकि दोनों काफी भूखे थे। टू देयर एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट मतलब सरप्राइज, आश्चर्यचकित ये रह गए कि दुकान में उन लोगों ने क्या पाया कि दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, अ सिंगल दूधू। हर एक चीज का एक ही कीमत था, वन दूधू। कोई भी चीज एक दूधू में बिकता था। ये राजा का ऑर्डर था कि सब चीज एक रेट में बेचना है। इसीलिए इस राज्य को लोग कहते हैं कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर खाजा टकेसर भाजा, सब कुछ एक दूधू में मिलता था। ये दोनों चीज देख करके गुरु चेला काफी आश्चर्यचकित रह गए कि ऐसा कैसे होगा कि चावल का भी वही दाम, आलू का भी वही दाम, घी का भी वही दाम,
केला का भी वही दाम, सब एक ही कीमत में मिल रहा है सिंगल दूधों में। वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ प्राइस, इन लोगों ने अच्छा खासा चावल खरीदा, एक दूधू लगा। अ बंच ऑफ बनाना, जो है एक केला का गुच्छा खरीदा, एक दूधू में मिल गया, बड़ी खुशी की बात है। इट कॉस्ट अ दूधू। द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड, दोनों गुरु चेला, डिसाइपल मतलब चेला, दोनों गुरु चेला काफी खुश थे, इतना सस्ता शहर कहां मिलेगा। दोनों यहां रह करके कुछ जो है भूखमरी से जो ग्रस्त थे, तो भरपेट यहां खाने का निश्चय किए। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, इन दोनों गुरु चेला ने जिंदगी में कभी ऐसा सुना नहीं था कि कोई चीज खरीदो तो एक दूधू, एक गुच्छा केला खरीदो तो एक दूधू, चावल अपना का पैकेट खरीदो तो एक दूधू, सब कुछ एक दूधू। तो दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर अ रुपी। व्हेन दे हैड कुक्ड एंड ईटन, आराम से खरीदा गुरु चेला ने सब सामान और उसको खाना बनाया इन लोगों ने, और दोनों गुरु चेला भर पेट खाए, क्योंकि इतना सामान सस्ता उन लोगों को जिंदगी में कहीं नहीं मिला था। इसलिए पहली बार जिंदगी में दोनों भर पेट खाए। लेकिन खाने के बाद जहां चेला तो काफी खुश था, वहीं गुरु को कुछ शंका हो गया। द गुरु रियलाइज दैट दिस वॉज अ किंगडम ऑफ फूल्स, गुरु को समझने में देर नहीं लगी, कहे कि ये मूर्खों का राज्य है। दिस वॉज अ किंगडम ऑफ फूल्स एंड इट वुडंट बी गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर। गुरु ने अपने चेला से भी कहा कि यहां पर ठहरना एक अच्छा विचार नहीं है, यहां से भाग जाओ, ये मूर्खों का राज्य है। लेकिन चेला को यहां पर सस्ता सब कुछ जो मिलता था, खाने का लोभ था चेला को। चेला गुरु में मतभेद हो गया यहीं से। गुरु का कहना था कि ये मूर्खों का राज्य है, यहां से चल चलो कहीं दूसरे जगह, लेकिन चेला कहता था कि इतना सस्ता, एक दूधू में हर चीज मिलता है, ऐसा दुनिया में कहां जगह मिलेगा, यहीं रहना चाहिए। तो गुरु और चेला दोनों दो मतलब विचार के हो गए। He said to his disciple, but the disciple didn't want to leave the place. Everything was cheap here. All he wanted was good, cheap food. The Guru said, they are all fools. गुरु ने अपने चेला को बतलाया कि यहाँ के सभी लोग बेवकूफ हैं। This won't last very long. और ये सिस्टम जो आज देख रहे हो, ये ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। So you can't tell what they will do to you next. गुरु ने चेला को समझाया कि ये सब मूर्ख हैं, ये सिस्टम जो है ज्यादा दिन नहीं चलेगा, और ये भी तुम नहीं कह सकते हो कि ये लोग का अगला स्टेप क्या होगा, ये लोग आगे तुम्हारे साथ क्या सलूक करेंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये लोग कोई दिमाग वाले आदमी नहीं है, सब बेवकूफ यहाँ हैं। लेकिन चेला को इस समय खाना सूझ रहा था। बट द डिसाइपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम। गुरु के इन बुद्धिमत्तापूर्ण बातों को चेला सुनने को तैयार नहीं था। ही वांटेड टू स्टे, चेला जो है ठहरना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, गुरु ने त्याग दिया, कहा कि ठीक है तुमको रहना है तैयार हो, मैं चला। सो डू व्हाट यू वांट, आई एम गोइंग एंड लेफ्ट। कहा कि तुम जैसा करना चाहते हो करो, मैं यहां से चला, और इसके साथ ही गुरु चला गया। द डिसाइपल स्टे डाउन, चेला वहीं ठहर गया। एट हिज फिल एवरी डे, पूरा प्रत्येक दिन चेला जो है भर भर पेट खाना खाया, जो भी उसको खाने का मर्जी हुआ। उसको चेला को लोभ था केला से, तो भर भर पेट केला खाया, घी, पूरा घी के साथ दाल में डाल करके खाया, पूरा मौज मस्ती से चेला खाया।
भात खाया, दाल खाया, घी खाया, केला खाया और व्हीट यानी आटा से भी खाया, रोटी बना करके। चेला जो है खाते खाते बिल्कुल खा खा करके पूरा बखाड़ा बन गया, एक सुअर के जैसा मोटा हो गया। ग्रीव फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल, बल्कि सुअर से भी ज्यादा एक सांड की तरह बन गया चेला। चेला खाते खाते इतना मोटा गया कि मोटा एक सांड जैसा दिखने लगा, सेक्रेड बुल। यानी लोग जो सांड छोड़ देते हैं, ऐसा सांड आप लोग देखे हैं? लोग धार्मिक दृष्टिकोण से सांड छोड़ देते हैं। वो सांड का हुआ ना कि वो फ्री घूमता है, जहां जिसको जो मिला खेत जिसका भी खा गया, और वो धार्मिक रूप से रहता है, उसको कोई कुछ करता नहीं है। ये वो सांड बहुत तंदुरुस्त रहता है, बहुत मोटा ताजा, उतना कोई गाय बैल तुमको दिखाई नहीं देगा। एक गाय बैल जितना दिखाई देगा उसका वो 5 गुना ज्यादा रहता है एक सैक्रेड बुल यानी पवित्र सांड। तो हाँ, तो चेला जो है खा खा करके बिल्कुल सांड की तरह बन गया। वन ब्राइट डे a thief broke into a rich merchant's house। तो एक दिन की बात है कि दिन के तेज रोशनी में, चूंकि वहां दिन में सब सोए रहते थे, तो किसी को क्राइम करना होगा तो दिन में क्राइम करेगा, रात में सब जगह हुआ रहते थे, रात में क्राइम कैसे होगा? तो एक चोर दिन में क्या किया कि ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस, एक जो है धनी व्यापारी के घर में घुस गया और सेंध लगा दिया। तो ही हैड मेड अ होल इन द वॉल, उसने दीवार में एक छेद बना दिया। एंड स्नीक्ड इन, तो दीवार में एक छेद बना करके सेंध लगा दिया। अब सेंध लगा करके चोर घुस गया धनी व्यापारी के घर में। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, तो द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड। तो जिस समय वो घर में घुस गया, तो घुस तो गया, जब लूट कर रहा था तो उसी समय उस घर का दीवार जो है चोर के ऊपर गिर पड़ा। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और चोर दीवार के गिरने से वहीं पर दब करके मर गया, स्पॉट डेथ हो गया चोर का। हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेन, उसका भाई जो है किंग के पास आकर के कंप्लेन कर दिया कि देखिए मेरा भाई जो है चोरी जो है पवित्र काम जो हम लोग का है, पुस्तैनी काम चोरी करना, वही हमारा काम भाई कर रहा था, और इस व्यापारी का घर जो है का दीवार गिर गया, जिसके चलते मेरा भाई मर गया। सही इंसाफ हो महाराज। तो चूंकि ये किंगडम ऑफ फूल्स था, बेवकूफों का राज्य था, तो वहां पर राजा अभी बेवकूफ थे और आदमी भी बेवकूफ था। तो राजा ने सुन लिया, कहा कि योर हाइनेस, कहा कि हे महाराज, माई ब्रदर वॉज परसुइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, कि मेरा भाई जो है अपना पुराना धंधा कर रहा था, यानी चोरी जो पुराना धंधा हम लोग का है, खानदानी धंधा, वो कर रहा था। अ वॉल फेल ऑन हिम, एक दीवार उसके ऊपर गिर पड़ा, एंड किल्ड हिम, और इससे मेरा भाई मर गया। तो दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, यह आरोप इस सौदागर के ऊपर, व्यापारी के ऊपर है। इसने घर ऐसा काहे बनाया कि मेरे भाई के ऊपर गिर गया? इसको ऐसा घर बनाना चाहिए था कि आराम से मेरा भाई चोरी करके निकल जाता, लेकिन ये दोषी है क्योंकि इसका घर का दीवार गिर गया। तो ही शुड हैव बिल्ट अ गुड अ स्ट्रांग वॉल, यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर। से आपको जो गलत किया है उसको आपको पनिशमेंट देना चाहिए महाराज। इसको मजबूत घर बनाना चाहिए था, जिससे कि जब चाहे तो चोर चोरी कर सके। एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, तो आपको जो है जस्टिस करना चाहिए। हमारे साथ जो अन्याय हुआ, मेरा जो भाई मर गया, इसके लिए हमको क्षतिपूर्ति मिलना चाहिए, और न्याय कीजिए महाराज। तो राजा क्या बोलता है? द किंग से जस्टिस विल बी डन, कि न्याय होगा। राजा ने न्याय का भरोसा दिया। तो राजा कहता है इस चोर के भाई को
डोंट वरी, तुम चिंतित मत हो। एट वंस समन्ड द ओनर ऑफ द हाउस, राजा ने तुरंत उस घर के जो मालिक थे उनको बुलाया। When the merchant arrived, the king questioned him. जब वो सौदागर यानी व्यापारी आया तो राजा ने उस व्यापारी से क्वेश्चन किया कि व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? तो बतलाया सच एंड सच, यानी कुछ ये है, योर हाइनेस यानी महाराज, हे सरकार मेरा ये नाम है, कुछ बतलाया। तो राजा कहता है कि वेयर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, क्या तुम उस समय घर में थे जिस समय ये मरा हुआ आदमी तुम्हारे घर में चोरी किया था? तो व्यापारी कहता है कि यस माय लॉर्ड, कि हाँ महाराज। ही ब्रोक इन, वो घुस गया मेरे घर में, एंड द वॉल वॉज वीक, दीवार कमजोर था। इट फेल ऑन हिम, और ये दीवार उसके ऊपर गिर गया। तो राजा कहता है कि द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, कि यानी अपराधी अपना अपराध स्वीकार करता है। राजा समझ गया कि अपराधी जो है ये व्यापारी, ये अपना अपराध स्वीकार करता है कि घर का दीवार कमजोर था जिसके चलते गिर गया। यानी राजा ने पूछा कि तुम अपना अपराध स्वीकार कर लिया ना? तो योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, तुम्हारे दीवार ने इस आदमी के भाई को मार डाला। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, इसका मतलब हुआ कि तुमने एक आदमी का मर्डर किया है। वी हैव टू पनिश यू, हम लोग को तुमको पनिशमेंट देना है। लेकिन वो आदमी क्या कहता है कि लॉर्ड, हे महाराज, सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, आई डिडंट पुट अप द वॉल, मैंने दीवार बनाया नहीं था, गलती उसका है जिसने दीवार को बनाया। सो इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल, ये तो फॉल्ट उसका है जिसने इस दीवार को बनाया। ही डिडंट बिल्ट इट राइट, उस कारीगर ने सही रूप से दीवार बनाया नहीं। यू शुड पनिश हिम, से आपको अगर पनिशमेंट देना है तो आपको वो कारीगर को पनिशमेंट देना चाहिए जो कारीगर ने बनाया। तो राजा पूछता है कि हु इज दैट, कि कौन वो आदमी है? तो व्यापारी कहता है कि माय लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माय फादर्स टाइम, कि ये दीवार जो है मेरे पिताजी के समय में बना था। आई नो द मैन, लेकिन मैं उस आदमी को जानता हूं। ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, से अब वो एक ओल्ड आदमी हो चुका है। ही लिव्स नियर बाय, वो पास में ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल, राजा ने तुरंत अपने आदमियों को भेजा कि जाओ उस ब्रिकलेयर को, यानी उस राजमिस्त्री को बुला करके लाओ जिसने दीवार का निर्माण किया था। दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट, राजा के आदमी गए उस ओल्ड पर्सन को, यानी ब्रिकलेयर को, यानी मैसन यानी राजमिस्त्री को हाथ पर बांध करके उसको ला करके हाजिर कर दिया। तो राजा पूछता है उस राजमिस्त्री से, यानी ब्रिकलेयर से, यानी मैसन से, कहता है यू देयर डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, से क्या तुमने इस आदमी के घर का दीवार इसके पिताजी के समय में तुमने बनाया था? तो वो राजमिस्त्री कहता है यस माय लॉर्ड आई डिड, कि हाँ महानुभाव मैंने बनाया था। तो राजा कहता है कि व्हाट काइंड ऑफ अ वॉल इज दिस दैट यू बिल्ट, किस प्रकार का दीवार तुमने बनाया? इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम, ये दीवार जो है तुम्हारा वो एक गरीब आदमी पर गिर गया और वो मर गया। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसका मर्डर किया है। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, हम लोगों को तुमको मौत की सजा देनी है। तो देखिए अब वो आदमी क्या तर्क देता है, कहता है बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एक्सिक्यूशन, इससे पहले कि राजा ऑर्डर देता फांसी की सजा दे दो इस ब्रिकलेयर को, यानी मैसन को, यानी राजमिस्त्री को। द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, उसने उस राजमिस्त्री ने यानी ब्रिकलेयर ने विनती किया, प्लीज लिसन टू मी, कि कृपया मेरी बात सुन लीजिए। बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, इससे पहले कि आप अपना ऑर्डर दें मेरी भी बात सुन लीजिए। क्या कहता है कि इट्स ट्रू आई बिल्ट दिस वॉल, ये सही है
कि मैंने इस दीवार का निर्माण किया एंड इट वॉज नो गुड, और ये अच्छा नहीं था, ये भी बात सही है, बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरा दिमाग ये दीवार बनाने पर नहीं था, इसलिए ऐसा हो गया। कहता आई रिमेंबर वेरी वेल, मुझे अच्छी तरह से याद है, अ डांसिंग गर्ल हु वाज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे, कि एक डांसिंग गर्ल थी, वो दिन भर उस गली से आती जाती रहती थी, और मेरा दिमाग, मेरा ध्यान दीवार बनाने के ऊपर नहीं था, उसी डांसिंग गर्ल के ऊपर था। मैं दिन भर उसको देखने के चक्कर में ये कमजोर दीवार बना डाला। तो गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विथ हर एंकलेट्स, यानी पायल पहने हुई थी वो डांसिंग गर्ल, वो पायल पहनी हुई थी, जिंगलिंग, और वो जब चलती थी तब पायल झन झन की आवाज करती थी। तो वो झन झन की आवाज, उस डांसिंग गर्ल के पायल की झनकार ने ब्रिकलेयर का दिमाग जो है चौपट कर दिया, भ्रष्ट कर दिया। गोइंग अप एंड डाउन ए स्ट्रीट एंकलेट जिंगलिंग एंड आई कुडंट कीप माई आईज और माइंड ऑन द वॉल, और इसी कारण से न तो मैंने अपना आंख दीवार पर रखा, मैं उस गर्ल को देखता रहा, और न ही मेरा दिमाग दीवार पर था, दिमाग भी उसी लड़की पर था। आई वॉज बिल्डिंग, जिस समय मैं दीवार बना रहा था। तो यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, और इसलिए असली दोषी अगर कोई है तो वो डांसिंग गर्ल है, क्योंकि उसी को देखने के चलते मेरा आंख और मेरा दिमाग दोनों डाइवर्ट हुआ। आई नो वेयर सी लिव्स, और मैं जानता हूं कि वो कहां रहती है। तो राजा को समझ में आई बात। राजा कहता है यू आर राइट, कि हाँ तुम बिल्कुल सही हो। द केस डिपेंड्स, कि अब ये केस जो है बहुत गहरा हो गया, तो इसमें अब कोई नया आ गया किरदार। वी मस्ट लुक इन टू इट, अब हम लोग को इसके अंदर तह में जाना पड़ेगा। इट इज नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेज। राजा कहता है कि इस प्रकार का कॉम्प्लिकेटेड यानी जटिल केस का फैसला करना आसान नहीं है। लेट अस गेट दैट डांसर वेयर एवर शी इज, कि जाओ उस डांसर को बुला करके लाओ, जहां भी हो रहती है उसको बुला करके लाओ डांसर को। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमन, अब वो डांसिंग गर्ल जो है एक ओल्ड वुमन बन चुकी थी। केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट, वो डांसिंग गर्ल जो है थर थर कांपते हुए आई कोर्ट में, राजा के दरबार के सामने, राजा के सामने। तो राजा उस डांसिंग गर्ल से पूछता है कि डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मेनी ईयर्स अगो, कि कई साल पहले तुम उस गली से बार बार आती जाती रहती थी। वाइल दिस पुअर मैन, से जब जिस समय ये बेचारा आदमी जो है, कारीगर राजमिस्त्री जो है, जब बना रहा था बिल्डिंग अ वॉल, जिस समय ये दीवार बना रहा था, तो डिड यू सी हिम, तो क्या तुम इसको देखी थी उस समय? तो वो डांसिंग गर्ल एक्सेप्ट कर लेती है अपना अपराध, कहती है यस माय लॉर्ड, कि हाँ जहां पना मैं देखी थी, आई रिमेंबर इट वेरी वेल, से मुझको अच्छी तरह से याद है। तो राजा समझ गया कि असली फॉल्ट इसी का है। तो राजा कहता है कि सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन, सर तुम इसका मतलब दिन भर इस गली से आती जाती रही थी, विथ योर एंकलेट्स जिंगलिंग, और तुम्हारी पायल झनकार कर रही थी। यू वेर यंग, तुम जवान थी, एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, तुमने इसका ध्यान भटका दिया, अपनी तरफ खींच लिया, इस बेचारे कारीगर का ध्यान तुम अपनी तरफ आकर्षित कर ली। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, और जिसका नतीजा हुआ कि इसने एक कमजोर और खराब दीवार बना दिया। इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर, एक बेचारा गरीब चोर के ऊपर यह दीवार गिर गया, एंड किल्ड हिम, और वो मर गया इससे। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक निर्दोष आदमी की हत्या की है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, तुमको अब सजा मिलेगी। शी थॉट फॉर अ मिनट, एक मिनट तक वो डांसिंग गर्ल सोचती रही, एंड सेड, तब कहती है कि माई लॉर्ड वेट, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। आई नो नाउ व्हाई आई वाज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट,
कि मैं जानती हूं कि मैं उस गली में बार बार क्यों आती जाती थी। तो क्या कारण था भाई? तो आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ, मैं एक सोनार को कुछ सोना दी थी बनाने के लिए, टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, तो मेरे लिए ज्वेलरी बनाने के लिए दिया था। तो ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रेल, वो सोनार जो था, वो गोल्ड स्मिथ जो था, सो बहुत लेजी और दुष्ट था। ही मेड सो मेनी एक्सक्यूजेज, वो गोल्ड स्मिथ जो है कई प्रकार का बहाना बनाया। एंड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन, वो कभी अब दे देंगे तब दे देंगे, बार बार वो टालते रहा, बहाना बनाते रहा। एंड सो ऑन ऑल डे, और इस कारण से मैं दिन भर उस सोनार के पास जाती रही। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम्स, उसने 1 दर्जन बार अपने घर में मुझको बुलाया। तो दैट वॉज व्हेन द ब्रिकलेयर सॉ मी, उसी समय इस ब्रिकलेयर ने, इस कारीगर ने मुझको देखा। इट्स नॉट माई फॉल्ट, और ये मेरी गलती नहीं थी। माई लॉर्ड, हे जहांपना, इट्स द डैम्ड, यानी ये निंदनीय गोल्ड स्मिथ का फॉल्ट है। ये डैम्ड, डैम्ड यानी रेज्ड, यानी हेटफुल, निंदनीय, जो गोल्ड स्मिथ है यानी सोनार है, उसका फॉल्ट है। अब राजा को समझ में आया कि ओ पुअर थिंग, सी इज एब्सोल्युटली राइट, कि बेचारी बेचारी है औरत, ये बिल्कुल सही कह रही है। अब राजा को समझ में आया। थॉट द किंग वेइंग द एविडेंस, अब राजा सब सबूत को तौल रहा था, नाप तोल रहा था, और उसके बाद बोला वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, कि अंतोगत्वा हम लोग को असली अपराधी मिल गया। यानी असली अपराधी कौन है? गोल्ड स्मिथ है। अब राजा को समझ में आया। अब राजा ऑर्डर देता है, गेट द गोल्ड स्मिथ वेयर एवर ही इज हाइडिंग, जहां कहीं भी वो गोल्ड स्मिथ, वो सोनार जहां कहीं भी छिपा हुआ है, उसको तुरंत हाजिर करो, एट वंस। द किंग्स बैलिफ्स सर्च्ड फॉर द गोल्ड स्मिथ हु वाज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप। किंग के जो बैलिफ थे, बैलिफ मतलब लॉ ऑफिसर, वो उसको सर्च करने के लिए चले गए। वो बेचारा डर के मारे अपने दुकान में एक कोने में छिपा हुआ था, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि मेरे ऊपर आ गया केस, अब तो मौत की सजा मिलेगी। लेकिन उसको पकड़ करके ले गया ये लोग। When he heard the accusation, जब उसने आरोप सुना अगेंस्ट हिम, he had his own story to tell। जब वो राजा के पास आया तो वो अपना एक अलग स्टोरी कह दिया। वो क्या कहता है राजा को सुनिए कि माई लॉर्ड, ही सेड, आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं एक गरीब सोनार हूं। इट्स ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मेनी टाइम्स टू माई डोर, कि हाँ ये सही है कि मैंने इस डांसर को कई बार बुलाया अपने घर में। आई गेव हर एक्सक्यूजेज, मैंने कई बहाना बनाया इस डांसर से, बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर्स। मैंने कई बहाना इसलिए बनाया कि मेरे पास एक धनी व्यापारी का ऑर्डर था, तो धनी व्यापारी का ऑर्डर जब तक पूरा नहीं कर लेते तब तक इस डांसर का बनाता कैसे ज्वेलरी। तो दे हैड अ वेडिंग कमिंग, उस धनी व्यापारी का के घर में एक शादी थी, तो दे वुडंट वेट, और वो लोग वेट नहीं करते। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, कि जहां पना आप जानते हैं कि धनी मानी लोग कितने इम्पेशेंट होते हैं, यानी उनको धैर्य नाम की कोई चीज नहीं रहती है। तो अब राजा को समझ में आया, ओ ये रिच मर्चेंट जो है उसी ने ऑर्डर दिया था, अब असली अपराधी वो है। तो पूछता है कि हु इज द रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमन्स ज्वेलरी, तो कौन है वो धनी व्यापारी जिसने इस जो है पुअर मर्चेंट के ज्वेलरी को बनाने से तुमको रोके रखा। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, और नतीजा हुआ कि इस डांसर गर्ल को दिन भर आना जाना पड़ता था। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिक लेयर, जिसके चलते इस ब्रिक लेयर का यानी कारीगर का ध्यान भटक गया। विच मेड अ मेस ऑफ हिज वॉल,
और जिसने खराब दीवार बना दिया, विच हैज नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन एंड किल्ड हिम, और वो दीवार आज एक निर्दोष आदमी यानी चोर के ऊपर गिर गया और वो मर गया। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो, राजा ने पूछा। तो द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट, उस सोनार ने उस व्यापारी का, मर्चेंट का नाम बतलाया जिसका सोना का ऑर्डर बनाया ये दिया हुआ था बनाने के लिए। एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन। यानी वो आदमी, वो रिच मर्चेंट कौन था, तो वही आदमी था, उसी घर का ओनर था जिसके घर का दीवार गिरा था। यानी जहां से चला था बात फिर वहीं पर आ गया। जिस व्यापारी का घर के दीवार के गिरने से मरा था चोर, उसी का पूर्वज ने ऑर्डर दिया था। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्किल। अब जस्टिस जो है, अब राजा को लगा कि फुल सर्किल, पूरा गोल हो गया, जहां से चला वहीं पर लौट करके आ गया। थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट, अब इसी व्यापारी से चला और इसी व्यापारी पर लौट करके आ गया। When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying, और उसके बाद राजा ने रूडली एकदम कठोरता से उस व्यापारी को फिर से बुलवाया, कहा बुलाओ उस व्यापारी को कि तुम्हारे ही पूर्वज ने वो सोना का ऑर्डर दिए थे। तो वो व्यापारी जब आया तो क्या कहा कि इट वाजंट मी बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, से मैंने ऑर्डर नहीं दिया था, मेरे पिताजी ने दिया था ऑर्डर, और ही इज डेड, वो तो मर गए हैं। अब तो सवाल और गहरी है, और स्पष्ट हो गया, गहरा गया कि जो आदमी ऑर्डर दिया था, इसका मतलब वही आदमी असली कल्प्रिट था और वो आदमी मर गया, ताकि सजा किसको मिले। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर, राजा को समझ में नहीं आया तो अपने मिनिस्टर से सलाह मांगा कि सलाह दीजिए हमको, हम किसको मर्डर करें, किसको बदले में बहुत की सजा दें। एंड रूल्ड डिसाइसिवली, और अंतोगत्वा अपने मिनिस्टर से सलाह करके राजा ऑर्डर दिया, कहा इट्स ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर, कि हाँ ये सही है कि तुम्हारा फादर असली कातिल है, ही इज डेड, वो मर चुका है, बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन किसी न किसी आदमी को उसके जगह पर पनिशमेंट मिलना चाहिए। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, तुम अपने हत्यारा बाप से सब संपत्ति प्राप्त की हो, घर द्वार प्राप्त की हो, हिज रिचेज, उसका धन दौलत लिए हो, एज वेल एज हिज सिंस, इसलिए उसका पाप भी तुम ही लोगे। आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आईज ऑन यू, राजा कहता है कि मैं उसी से समझ गया था जब पहली बार तुम्हारे ऊपर मेरा नजर पड़ा था, मैं उसी समय समझ गया था दैट यू वेर एट द रूट ऑफ दिस हॉरेबल क्राइम, तुम ही इस भयानक जो क्राइम हुआ है, इस क्राइम के जड़ में तुम हो। यू मस्ट डाई, तुमको अवश्य मरना होगा। ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एक्सिक्यूशन, राजा ने ऑर्डर दे दिया कि इस व्यापारी को मृत्युदंड की सजा दो, एक नया फांसी का तख्ता बनाओ और उस नए फांसी के तख्ता पर इस व्यापारी को झुलाओ। As his servants sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, एक नया तख्ता फांसी का बन गया और उसको उस क्रिमिनल के लिए जो है लगाया जाने लगा। तो it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. तो जो नया तख्ता बना था और जब उस मर्चेंट को, व्यापारी को चढ़ाया जाने लगा फांसी के तख्ते पर, तो क्या देखा कि वो आदमी व्यापारी पतला था, तब पतला था तो वो फांसी पर चढ़ ही नहीं सकता था, और ये नया तख्ता था तो इस पे कोई मोटा आदमी फांसी चढ़ सकता था। तो ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, मिनिस्टर ने राजा के कॉमन सेंस को अपील किया, कहा कि हे महाराज, ये आप पतला आदमी को कैसे फांसी दे दीजिएगा। द किंग टू वरीड अबाउट इट, राजा भी इस बात के प्रति चिंतित था कि हाँ ये आदमी तो बहुत पतला है, इसको कैसे फांसी दिया जाए। व्हाट शैल वी डू, ही सेड। तो राजा को फिर समझ में नहीं आया तो मिनिस्टर से पूछा कि हम लोग क्या करेंगे।
तो when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. अचानक राजा के दिमाग में आया कि जाओ तलाश करो पूरे राज्य में ऐसा कोई मोटा आदमी जो इस फांसी के फंदे में सेट हो जाए, उसको फांसी दे देंगे तो कोई ना कोई तो मर जाएगा ना, तो इस बेचारा चोर को न्याय मिल जाएगा. द सर्वेंट्स वेर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन. पूरे शहर में नौकरों को भेज दिया गया खोजने के लिए. फॉर अ मैन हु वुड फिट द स्टेक एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसाइपल. इस समय जो गुरु का चेला था वो खा खा करके पूरा मोटा हो चुका था. वो इस फांसी के तख्ते के लिए काफी सुटेबल था. Who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. इतने दिनों तक वो लगातार केला, चावल, घी और आटा, रोटी सब खा करके काफी मोटा हो चुका था उसका चेला. इसलिए वो फांसी के तख्ते के लिए काफी सुटेबल था. What have I done wrong? I am innocent. I am a sannyasi, he cried. जब राजा के आदमी पकड़ने लगे उस चेला को तो उसने क्या कहा कि मैंने क्या गलत किया है, मैं एक निर्दोष आदमी हूं, मैं एक सन्यासी हूं. ही क्राइड. दैट मे बी ट्रू बट इट्स द रॉयल डिक्री. कहता है कि यह हो सकता है सही कि वो निर्दोष हो और वो सन्यासी हो, लेकिन राजा का ऑर्डर है कि कोई भी एक मोटा आदमी पकड़ करके लाना है जो फांसी के तख्ते में सेट हो जाए. तो दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक. दे सेड. राजा के आदमियों ने कहा कि एक मोटा आदमी का तलाश हम लोग को था. एंड कैरीड हिम टू द प्लेस ऑफ एक्सिक्यूशन. उसको लेकर के गया फांसी की जगह पर. तो इसी समय जब चेला अब मरने की परिस्थिति में था तो उसने अपने गुरु को ध्यान किया. उसका गुरु जो था अंतर्ध्यामी आदमी था. तो ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरु वर्ड्स. तो दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स. अब इस समय चेला को गुरु का शब्द याद आया. उसके गुरु ने उसको कहा था कि ये सिटी ऑफ फूल्स है, ये बेवकूफों का शहर है. यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट. अगला उनका स्टेप क्या होगा तुम नहीं कह सकते हो. व्हाइल ही वाज वेटिंग फॉर डेथ. जिस समय चेला वेट कर रहा था अपने मृत्यु दंड का, तो ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट. अपने दिल से उसने गुरु को याद किया. आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई. उसने अपील किया अपने गुरु से कि मेरी अपील सुनो गुरुदेव. वेयर एवर ही वॉज, कि जहां कहीं भी हो मेरी प्रार्थना को सुनो. द गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विजन. गुरु ने एक स्वप्न में सब कुछ देख लिया. ही हैड मैजिक पावर्स. गुरु के पास जादुई शक्ति थी. ही कुड सी फार एवरीथिंग इन अ विजन. तो पास्ट यानी पास्ट के इवेंट को भी वो देख सकता था. ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसाइपल. वो गुरु जो था वो अपने जादू की शक्ति से सब कुछ देख सकता था. तुरंत में वो जो है पास्ट फ्यूचर हर एक चीज को देखना जानता था गुरु जादू से. वो तुरंत आ गया अपने चेला को बचाने के लिए. Who had got himself into such a scrape through love of food. सिर्फ भोजन के लालच में वो ऐसा मुसीबत में आज फंस चुका था. As soon as he arrived, जैसे ही गुरु पहुंचा, he scolded the disciple. उसने अपना चेला को डांटा. And told him something in a whisper. डांटा पहले उसको और उसके बाद उसके कान में फुसफुसा करके कुछ बोला. Then he went to the king. और तब वो गुरु जो है राजा के पास गया. And addressed him. और राजा को उस गुरु ने कहा कि ओ बाइजेस्ट ऑफ किंग्स, हे राजाओं के सबसे बुद्धिमान राजा. हु इज ग्रेटर, कि कौन महान है, द गुरु और द डिसाइपल, कि कौन सबसे बड़ा है बताइए. गुरु बड़ा होता है कि चेला बड़ा होता है. तो राजा बोलता है कि ऑफ कोर्स द गुरु. बेशक तो सब जानता है कि गुरु बड़ा होता है. नो डाउट अबाउट इट. इसमें तो कोई शक नहीं है. व्हाई डू यू आस्क, लेकिन तुम पूछते क्यों है ये क्वेश्चन. तो गुरु कहता है कि देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट. सबसे पहले मुझे फांसी दीजिए. अगर गुरु बड़ा होता है तो मेरा चेला फांसी के तख्ते पर चढ़ेगा.
तो चेला से पहले मुझको फांसी पर चढ़ने दीजिए। पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी, मेरे मरने के बाद मेरे चेला को फांसी के तख्ते पर चढ़ने दीजिएगा। When the disciple heard this, और चेला जब सुना गुरु की इस बात को, तो he understood and began to clamor, तो चेला समझ गया कि गुरु जरूर कोई न कोई चाल खेल रहा है, और चेला ने चिल्लाना शुरू कर दिया, मी फर्स्ट, कि मैं पहले फांसी पर चढ़ूंगा। यू ब्रॉट मी हियर फर्स्ट, से मुझको लाया गया सबसे पहले यहाँ। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, नॉट हिम, से इनको मत फांसी के तख्ते पर पहले चढ़ाओ, से पहले मुझे फांसी पर चढ़ाओ। द गुरु एंड द डिसाइपल गॉट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट, कौन पहले फांसी के तख्ते पर चढ़ेगा, इस मुद्दे पर गुरु और चेला दोनों में लड़ाई शुरू हो गया। द किंग वॉज पजल्ड बाई दिस बिहेवियर, राजा ये सब चीज दोनों गुरु चेला के लड़ाई को देख करके राजा हक्का बक्का था, कह रहे मरने के लिए ये दोनों कहा के लिए लड़ रहा है। तो ही आस्क्ड द गुरु, तो उसने गुरु से पूछा, व्हाई डू यू वांट टू डाई, क्या आप मरना क्यों चाहते हैं? वी चोज हिम बिकॉज वी नोटिस वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक, कि हम लोगों ने इसको तो इसलिए चुना है कि हम लोग को एक मोटा आदमी चाहिए था जो इस फांसी के तख्ते में सेट हो जाए। से आप क्यों मरना चाहते हैं? तो देखिए गुरु ने क्या कहा कि यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, मुझको पहले मौत की सजा दीजिए, मुझको फांसी पर चढ़ाइए। रिप्लाइड द गुरु, गुरु ने कहा। लेकिन राजा को और सस्पिशन हो गया, कह रहे क्या बात है, इसमें कुछ रहस्य है। फिर पूछता है व्हाई, देयर इज सम मिस्ट्री हियर, यहां पर कोई रहस्य है। एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, आप चूंकि गुरु हैं, बुद्धिमान आदमी हैं, आपका कर्तव्य होता है मुझको समझाना, मुझे समझाइए कि क्या कारण है कि आप मरना चाहते हैं। तो गुरु क्या कहता है कि विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ फर्स्ट इफ आई टेल यू, कि अगर मैं आपको बतला दूंगा तो आप वादा कीजिए कि मुझको ही सबसे पहली बार फांसी पर चढ़ाएंगे। आज द गुरु, द किंग गेव हिम हिज सोलेम्न वर्ड, राजा ने उसको अपना पवित्र जो है आश्वासन दे दिया, कहा हाँ जाइए आप बता दीजिए मुझको ये रहस्य, मैं सबसे पहले आप ही को फांसी के तख्ते पर चढ़ाऊंगा। द गुरु टुक हिम असाइड, गुरु ने राजा को एकांत में ले गया। आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट, जहां पर आसपास में नौकर था उसके नौकर से थोड़ा सा दूर, नौकर सुन नहीं सके, नौकर से थोड़ा सा दूर ले गया। विस्पर टू हिम, उसको कान में फुसफुसा करके राजा के गुरु बतलाया, कहा कि डू यू नो व्हाई वी वांट टू डाई राइट नाउ, हम से आप जानते हैं कि हम लोग क्यों मरना चाहते हैं। द टू ऑफ अस, हम दोनों क्यों मरना चाहते हैं। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि हम लोग पूरे दुनिया में घूमे हुए हैं, बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू, हम लोग पूरी दुनिया घूमे लेकिन ऐसा शहर और आपके जैसा राजा नहीं देखे हैं। द स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, ये फांसी का तख्ता कोई साधारण फांसी का तख्ता नहीं है, ये भगवान का जो है न्याय का तख्ता है। ये इट्स न्यू, ये बिल्कुल नया है। इट हैज नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, इस फांसी के तख्ते पर अब तक कोई क्रिमिनल नहीं चढ़ा है। हुएवर डाइज ऑन इट फर्स्ट विल बी रीबॉर्न एज द किंग ऑफ दिस कंट्री, जो इस फांसी के तख्ते पर पहली बार मृत्यु दंड प्राप्त करेगा वो इस राज्य का राजा बन करके जन्म ले लेगा। एंड हुएवर गोज नेक्स्ट, जो दूसरा बार जो मरेगा तो विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, वो जो है मिनिस्टर बन जाएगा। सो वी आर सिक ऑफ आवर एस्थेटिक लाइफ, हम लोग इस साधु का जिंदगी, साध्वी जिंदगी से हम लोग परेशान हो चुके हैं। अब हम लोग एस्थेटिक जिंदगी नहीं बिताना चाहते हैं, अब हम लोग भी राजा बनना चाहते हैं। और राजा बनने का एक ही तरीका है, इस नया फांसी के तख्ते पर झूलना। इट वुडंट बी नाइस टू एंजॉय आवरसेल्व्स एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ व्हाइल, तो इट वुडंट बी नाइस टू एंजॉय आवरसेल्फ एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ व्हाइल, नाउ कीप योर वर्ड। तो अब राजा और मिनिस्टर भी सोच में पड़ गया, लेकिन गुरु दबाव डालने लगा कि अपना आप वादा निभाइए। माय लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ, अब हम लोग को पहले मुझको फांसी के तख्ते पर चढ़ाइए, फिर मेरा चेला को
मी फर्स्ट, रिमेंबर, याद रखिए, सबसे पहले हमको फांसी देना है। द किंग वॉज थ्रोन इन टू डीप थॉट, राजा गहरी सोच में पड़ गया। ही डिडंट वांट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। राजा नहीं चाहता था कि इस राज्य का राजा अगला बार कोई दूसरा आदमी हो जाए। राजा चाहता था कि सदा सर्वदा के लिए मैं ही यहाँ का राजा रहूं। तो ही नीडेड टाइम, राजा को इस समय चाहिए सोचने के लिए। सो ही ऑर्डर द एक्सिक्यूशन पोस्टपोन्ड टू द नेक्स्ट डे, इसलिए राजा ने ऑर्डर दिया कि फांसी की सजा को टाल दो अगले दिन के लिए। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विथ हिज मिनिस्टर, अपने मिनिस्टर से एकांत में जो है सलाह लिया और क्या बातचीत किया कि इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, कि अगले जन्म में हम लोग को ये राज्य दूसरे को सौंपना सही नहीं है। ये फांसी का तख्ता जो गॉड ऑफ जस्टिस का तख्ता है, इस पर हम दोनों को अगर मर जाएंगे तो हम ही लोग अगला राजा और अगला मिनिस्टर बनेंगे। लेट अस गो ऑन द स्टेक आवरसेल्व्स एंड वी विल बी रिवॉर्ड एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन, तब हम लोग फिर से राजा और मिनिस्टर बन जाएंगे। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, जो साधु लोग होते हैं, जो पवित्र लोग होते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। ही सेड एंड द मिनिस्टर एग्रीड, मिनिस्टर ने भी कहा कि हाँ। सो ही टोल्ड द एक्सिक्यूशनर्स, उसने फांसी देने वालों को ऑर्डर दिया कि वी शैल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट, आज की रात हम लोग क्रिमिनल को भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, जिस समय पहला आदमी आएगा, पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, उसको तुरंत तुम फांसी दे देना पहले। देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन, तब दूसरा आदमी जो आएगा उसको फांसी दे देना। 2000 माई ऑर्डर्स, मेरा ऑर्डर है कि जो पहले आएगा उसको फांसी दे देना, फिर दूसरा जो आएगा उसको फांसी दे देना। डोंट मेक एनी मिस्टेक, फांसी देने वालों को राजा ऑर्डर दे दिया कि मिस्टेक मत करना। दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, राजा और मिनिस्टर दोनों चुपके से जेल में चला गया। रिलीज द गुरु एंड द डिसाइपल, उसने गुरु को और चेला को दोनों को रिहा कर दिया। डिस्गाइज देमसेल्फ एज द टू, और दोनों राजा और मिनिस्टर, एक गुरु बन गया एक चेला बन गया, भेष बदल करके गुरु का भेष धारण कर लिया और एक को चेला का भेष धारण करवा दिया। एज ही अरेंज्ड बिफोर हैंड, पहले से व्यवस्था कर रखा था। विथ लॉयल सर्वेंट्स वर टेकन टू द स्टेक, और इस तरह से गया फांसी के तख्ते पर एंड प्रॉम्प्टली एक्सिक्यूटेड, जैसा कि उसका ऑर्डर था तुरंत उसको राजा को फांसी दे दी गई। पीछे से मिनिस्टर गया, मिनिस्टर को भी फांसी की सजा दे दी गई। While the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. जो आदमी वहां मरता था उसके डेड बॉडी को जो है कौवा गीद वगैरह को खाने के लिए फेंक दिया जाता था, डेड बॉडी को। तो जब दोनों का डेड बॉडी फेंक दिया गया तो लोग देख करके डर गए। क्या देखते हैं लोग कि द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर, कि राजा और मिनिस्टर का डेड बॉडी है। द सिटी वॉज इन कंफ्यूजन, पूरा शहर जो है कंफ्यूजन में पड़ गया। ऑल नाइट डे मॉर्न, रात भर ये लोग जो है शोक मनाते रहे। एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, अब ये लोग डिस्कस करते रहे कि इस राज्य का भविष्य क्या होगा। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसाइपल, कुछ लोगों को अचानक ख्याल आया गुरु का और चेला का। एंड कॉट अप विथ देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव द टाउन अननोटिस्ड, गुरु और चेला दोनों शहर से भागने की कोशिश कर रहे थे, बिना किसी को बताए हुए जाने की कोशिश कर रहे थे। लोगों ने उन दोनों को पकड़ा, लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया गुरु से कि आप राजा बन जाइए, और उसके चेला से कि आप मिनिस्टर बन जाइए। अदर्स एग्रीड, सभी लोग सहमत हो गए। दे बेग्ड द गुरु, उन लोगों ने गुरु से जो है विनती किया। एंड द डिसाइपल टू बी देयर किंग एंड द मिनिस्टर, इट डिडंट टेक मेनी आर्गुमेंट टू परसुएड द डिसाइपल, जो चेला था उसको बनाने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु, लेकिन गुरु को मनाने में काफी वक्त लगा। लेकिन दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम, अंतोगत्वा गुरु और चेला दोनों सहमत हो गए और दोनों, एक राजा एक मिनिस्टर बन गए ऑफ द पुलिस किंग। द सिली मिनिस्टर ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, लेकिन ये लोग गुरु चेला
राजा और मिनिस्टर बनने के लिए इस कंडीशन पर तैयार हुए कि वो लोग सभी पुराने नियम को बदल देंगे। अब दिन में लोग काम करेंगे, रात में लोग आराम करेंगे। और तब से उस किंगडम में जो है दिन में लोग काम करने लगे, रात में आराम करने लगे। सब चीज का प्राइस अलग अलग हो गया। अब लोग हर एक चीज, हर एक माल एक दूदू में नहीं खरीद सकते थे, अन्य दुनिया के जगहों की तरह हो गया। दिस इज द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टोरी, द किंगडम ऑफ फूल्स।